हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोगों ने त्रिकोणमिति के प्रश्नावली नंबर 8.1 के 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग अपनी उसी प्रश्नावली का 8वां प्रश्न जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हम लोगों को करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को बच्चों दिया गया है यदि 3 काट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। ठीक है, मतलब बच्चों हम लोगों को किसी भी त्रिभुज से ये मान रख कर उसके बाद में इनका मान निकाल कर ये देखना है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या करेंगे, यहां पर हल लिखेंगे और हल लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर बच्चों हम लोग देखते हैं, देखिए ये 3 यहाँ पर गुणे में है तो बराबर के उस पार जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ये आप लोगों ने कर लिया है इस तरीके से एक सवाल में। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर काट ए बराबर 4/3। ठीक है, अब हम लोग ये चीज जानते हैं बच्चों कि अगर किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पता करना होता है कि उसके मान में कब लंब बटे कर्ण आएगा, किसके में और किसके में आधार बटे कर्ण, तो उसकी एक ट्रिक हम लोगों ने जानी थी बच्चों। क्या होती है, एल ए एल बटे के ए। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं बच्चों कि एल फार लंब होता है, ए फार आधार और के फार कर्ण होता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहां से जानते हैं कि ये हम लोगों के साइन का मान होता है, ये कास का मान होता है और ये टैन का मान होता है। ठीक है, इसका ठीक उल्टा बच्चों हम लोग नीचे से देखते हैं तो ये काट का मान होता है, ये सेक का मान होता है और ये हमेशा कौसेक का। ठीक है, इतनी चीज आप लोग जानते होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों को काट ए का मान दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, काट यहाँ से आधार बटे लंब है, इसका मतलब ये क्या दिया गया है, आधार बटे लंब। ठीक है, इसके आगे हम लोग क्या लिख लेंगे बच्चों, दिया है। ठीक है, दिया है। अब हम लोग हमेशा की तरह बच्चों इसका मान जो है त्रिभुज में रखना है, तो पहले एक त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं। त्रिभुज हम लोगों का ऐसे है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग किसी भी कोण को ए बी और सी मान सकते हैं। तो बच्चों मैं यहां से ए मानता हूं, इसको बी मानता हूं और इसको सी मानता हूं। ठीक है, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है तो इसका बी वाला कोण जो है ये 90 डिग्री का है और 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा हम लोग हमेशा कर्ण मानते हैं। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। अब हम लोग को क्योंकि ए वाला कोण लेना है, काट ए, तो हम लोग ए वाले कोण के पास में यहाँ एंगल का चिन्ह बना देंगे, कोण का चिन्ह बना देंगे। और यहाँ पर आधार और लंब का मान दिया गया है बच्चों, तो हम लोग जो है देखिए जिस कोण को हम लोग मानते हैं उसके ठीक संलग्न भुजा को हम लोग हमेशा आधार मानते हैं। तो बच्चों ये हम लोगों का आधार हो जाएगा और जिस कोण को हम लोग मानते हैं बच्चों उसको ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लंब लिख देंगे। अब यहाँ पर आधार और लंब का मान लिख देंगे। ठीक है, तो 4 यहाँ पर आधार का मान है और यहाँ पर 3 जो है बच्चों लंब का मान है। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग आगे तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक हम लोग के त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान न ज्ञात हो। तो हम लोग सबसे पहले जिस भुजा का मान ज्ञात नहीं है कर्ण का, उसको पहले निकालते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कैसे हम लोग निकालते हैं बच्चों। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में हम लोगों को देखना है क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम लोग इसको एबीसी के फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कर्ण हम लोगों को दिया है एसी तो यहाँ पर एसी का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब हम लोगों का दिया है बीसी तो यहाँ पर हो जाएगा बीसी का स्क्वायर, प्लस आधार दिया है एबी बच्चों तो एबी का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों जिन जिन भुजाओं का मान दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। जैसे कि हम लोग का ए बी का मान 4 दिया गया है तो यहाँ पर हम लोग 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर बच्चों बी सी का मान दिया गया है 3 तो हम लोग यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह। और ए सी का मान हम लोगों को नहीं दिया है तो ऐसे हम लोग इसको छोड़ देंगे। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, आप सभी को पता है बच्चों। उसके बाद में 4 का स्क्वायर 16 होता है। यहाँ से हम लोगों का ए सी स्क्वायर का मान इतना आ गया। अब हम लोग को बच्चों ए सी का मान ज्ञात करना है तो हम लोग ये पावर जो 2 है इसको इस पार भेज देंगे। ठीक है,
तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 16 और 9 25 का अंडर रूट, ठीक है। यानी पावर 2 इधर जब जाता है बराबर के तो 1/2 हो जाता है बच्चों, और 1/2 पावर जो होती है उसको हम लोग अंडर रूट कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से हम लोग जानते हैं कि 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। इसका मतलब AC का मान हम लोगों को 5 पता चल गया। ये 5 इकाई होता है, ठीक है। इकाई का मतलब बच्चों कि हम लोग अगर यहाँ पर क्वेश्चन में कोई भी यूनिट नहीं दी होती है, इकाई नहीं यानी माप का नहीं दिया होता, तो हम लोग इकाई लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग के कर्ण का मान बच्चों 5 पता चल गया, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। और अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग बच्चों क्या करेंगे, पहले जो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग के क्वेश्चन में यूज होंगे उनको हम लोग निकाल लेते हैं। यहां से निकालेंगे tan A बराबर, तो बच्चों tan का मान होता है लंब बटे आधार, तो हम लोगों का यहाँ पर लंब 3 दिया गया है और आधार 4 लिख लेते हैं। लंब बटे आधार लिख लेते हैं, लंब का मान 3 दिया गया है और बटे आधार का मान 4 दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग बच्चों यहाँ पर tan का मान पता चल गया है, कास और साइन का भी मान निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कास A, तो बच्चों कास का मान होता है आधार बटे कर्ण, हम लोग इस ट्रिक से जानते हैं। तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान हम लोगों को बच्चों 4 दिया गया है और कर्ण का मान 5 दिया गया है, ठीक है। ये भी निकाल लिए। अब हम लोगों को साइन का मान बाकी है, उसका भी निकाल लेते हैं, तब सॉल्व करते हैं, ठीक है। साइन A, तो साइन का मान होता है बच्चों लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब हम लोगों का बच्चों दिया गया है 3, यहाँ पर 3 लिख लेंगे और कर्ण का मान हम लोगों ने निकाला है 5, ठीक। अब यहाँ तक हम लोगों ने बच्चों सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल लिया है जो हम लोग के क्वेश्चन में यूज होंगे। अब हम लोग अपना इस साइड को यानी बराबर के बाएं वाले साइड को ले चलते हैं, इसलिए इसको लिखेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। यानी बाएं हाथ की तरफ वाला क्या लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है। अब अगर बच्चों कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर इस तरीके से दिया है जैसे साइन स्क्वायर A और इसका मान दिया गया है 3/5, तो इसका मतलब होता है बच्चों इस स्क्वायर का मतलब कि इस 3/5 का जो है स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसके मान का। तो यही सेम चीज हम लोग को tan स्क्वायर के साथ में करना है। तो हम लोग यहां से जानते हैं बच्चों, पहले 1 माइनस लिखा है तो 1 माइनस लिख लिया। tan का मान क्या दिया गया है हम लोगों ने निकाला है 3/4, तो यहाँ पर 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर बटे का चिन्ह लगाएंगे ये वाला और उसके बाद में 1, फिर प्लस का चिन्ह लगा है प्लस, और tan स्क्वायर A की जगह पर यही सेम चीज रख देंगे 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। बच्चों उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग इस साइड में इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लाइन खींच लेते हैं। अब देखिए इसको हम लोग बच्चों सॉल्व करते हैं। यहां से हम लोग को क्या मिलेगा 1 लिखा है तो 1 ऐसे ही रहेगा। 3, अब ये ब्रैकेट खुलेगा बच्चों तो 3 का स्क्वायर हम लोगों को 9 मिलेगा और 4 का स्क्वायर हम लोगों को 16 मिलेगा। और नीचे सेम चीज है केवल बीच में प्लस है, तो 1 प्लस यही 9/16 हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब बच्चों ये हम लोगों को एक भिन्न मिल गई है यानी फ्रैक्शन मिल गया है जिसको हम लोगों को सॉल्व करना है। आप सभी लोग जानते हैं बच्चों इस तरीके की भिन्न हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अगर किसी संख्या के नीचे हर नहीं दिया होता तो उसका हर हमेशा 1 होता है, यहाँ भी 1 हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर 1 माइनस 1 ऐसे 1/1 माइनस 9/16 कोई चीज दिया गया है, इसका मान निकालना होता तो हम लोग इसको ऐसे तिरछा इधर और इसका इधर और नीचे का नीचे गुणा करके निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी विधि से इसको निकालेंगे बच्चों। यहां से हम लोग 1 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 आ जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह माइनस लगा लिया, और 9 का गुणा 1 में किया तो 9 आ गया, बटे का चिन्ह लगाया और 16 का गुणा 1 में किया तो 16 आ गया, ठीक है। उसके बाद में पूरे का बटा लगाया बच्चों ये वाला, उसके बाद में फिर 1 का गुणा 16 में किया तो 16 आ गया, बीच में प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस लगा दिया, 9 का गुणा 1 में किया तो 9 आ गया, ठीक है। और नीचे 16 का गुणा 1 में किया तो 16 आ गया, ठीक। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम लोग यहां से घटा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा और नीचे 16 है तो 16 बचेगा, ठीक है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर 16 और 9 हम लोग जोड़ लेंगे तो 25 हो जाएगा और नीचे 16 लिखा है तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके की अगर कोई संख्या लिखी होती है तो बच्चों हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 7/16, क्योंकि ये भाग में है, हम लोग इसको ऊपर लाना चाहते हैं यानी गुणे में। तो अगर बच्चों कोई चीज भाग में दी गई है और उसको हम लोग गुणे में करेंगे तो उसको हम लोग पलट के लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गुणे में 16/25, ठीक है।
इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि 16 भाग में है और 16 गुणे में है, तो आपस में कट जाएगा, हम लोगों को मिलेगा 7/25। ठीक है, तो बच्चों ये हम लोगों के LHS का यानी लेफ्ट हैंड साइड का मान पता चल गया है। अब हम लोग अपने दाहिने साइड का मान ज्ञात करते हैं। कास स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटा के इसी साइड में लिखता हूँ बच्चों। देखिए हम लोग का लिखा गया है बच्चों RHS यानी राइट हैंड साइड क्या दिया गया है, दिया गया है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे बच्चों, कास स्क्वायर का हम लोगों ने मान निकाला है यहाँ से 4/5, कास का मान हम लोगों ने कास ए का 4/5, तो यहाँ पर 4/5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन ए का मान हम लोगों ने निकाला है बच्चों 3/5, तो यहाँ पर 3/5 और स्क्वायर लगा है तो हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये पावर 2 दोनों में गुणा होगा, यानी 4 चौक 16/25 हो जाएगा, माइनस 3 त्रिका 9 हो जाएगा और बटे 25 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों हर यहाँ पर समान है तो हम लोग इसको एक ही बार में लिख लेते हैं, यानी 25, और इसको सीधा सीधा जब हर समान होता है बच्चों तो हम लोग किसी भिन्न का चाहे जोड़ करना हो या घटाना करना हो सीधा सीधा कर लेते हैं। ठीक है, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो बच्चों हम लोगों को 7 मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से भी हम लोगों को क्या मिला, 7/25 मिला, और हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड से भी 7/25 मिला था। अतः यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ हम देख रहे हैं कि LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS, अतः आपस में बराबर हैं। और यही हम लोगों का बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बच्चों ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, जिससे हम लोग अगली वीडियो को आसानी से पा जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आप सभी का वीडियो देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।